सिर्फ 1% लोगों को आइडिया होगा इस एनिमे सीरीज का। क्या हो अगर तुम्हारे पास इतनी पावर हो कि तुम मिसाइल लॉन्च करवा सकते हो कहीं पे भी? क्या हो अगर तुम्हारे पास इतनी पावर हो कि तुम किसी पॉलिटिशियन के मुंह से कुछ भी बुला सकते हो, इवन तुम प्राइम मिनिस्टर तक को भी अगर तुम कंट्रोल कर पाओ? क्या हो अगर तुम्हारे पास अगर इतनी पावर हो कि तुम कुछ भी खरीद सको? तुम्हें बस करना होगा एक सिंपल सा कॉल। तो ये जो एनिमे सीरीज है ये इसी के अराउंड घूमती है एंड एनिमे सीरीज का नाम है एडन इन द ईस्ट। तो सबसे पहले तो मैं इस एनिमे का एक स्मॉल रिकेप तुम्हें दे देता। तो ये पूरी तरीके से कहानी होती है ताकि सब आखिर अब देखो ये जो कैरेक्टर है अपनी पूरी मेमोरी खो चुका है। आई मीन उसने खुद ने ही मेमोरी लॉस किया है। जहाँ पे वो एक गेम के अंदर एंटर हो चुका है जहाँ पे उसको गेम के रूल्स नहीं पता होता, मतलब पहले उसे पता रहता है बट उसे पता नहीं है। जहाँ पे उसके पास एक फोन रहता है, उस फ़ोन को बोलते हैं नोब्लेस ओब्लिग। अब ये जो फ़ोन है यहाँ पे उसके पास 8 बिलियन होते हैं। यहाँ पे उसको और जो कोई भी उस फ़ोन को यूज़ करता है उसे बोला जाता है सेलेस्को। और यहाँ पे इस पूरी सीरीज़ के अंदर हमें टोटल 12 सेलेस्को बताए गए। अब इनका काम क्या है? इनका काम है कि इनको कैसे भी करके कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे जापान का फ़ायदा हो। अब जिसने भी एक गेम बनाया वो कौन है उसका हमें कुछ आइडिया नहीं है अभी तक। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा सीरियस रहता है, जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को ढूँढने की कोशिश करेगा और केस सोल्व करेगा कि ये सब है क्या? जहाँ पे ये गेम क्या है और इसको बनाया क्यों गया है? जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को ढूँढेगा और इसी कारण तो क्या और इस तरह वो पूरी चीज़ों को सॉल्व करे एंड साथ में उसको कुछ डार्क चीज़ों का भी पता चलेगा। एनिमे के अंदर कुछ बड़े और अजीब इवेंट होते हैं, जैसे कि एक इवेंट हुआ केयरलेस मंडे एंड और भी ऐसे अजीब इवेंट जहाँ पे उसका कनेक्शन टाकीज़ावा अकीरा के साथ होता है। अब वो कौन सा इवेंट है उसको तुम सीरीज में देख सकते हो। जहाँ पे एनिमे का सबसे जो मज़ेदार पार्ट होता है सपोर्टर का। अभी सपोर्टर कौन है? ऐसा बोला जाता है कि इन 12 सीरीज को में से एक है सपोर्टर जो बेसिकली सभी पर नज़र बनाए हुए रखता है। जो कोई भी यहाँ से वहाँ भटक जाता है, तो वो उसको जाके शूट आउट कर देता है या तो उसको मरवा देता है। हाँ, एनिमी के अंदर ये तक पावर होती है सिस्को के पास, वो किसी को मरवा भी सकते हैं। आई मीन हमने देखा हो अब तक। तो पूरी सीरीज़ में मुझे सिर्फ़ 2 चीज़ देखने को मिलती है, वो ये होती है कि सबसे पहले तो वो अपनी आइडेंटिटी का पता कर रहा होता है, साथ में उसको धीरे-धीरे कुछ सीक्रेट्स पता चलते हैं एंड साथ में उसको ये भी पता चलता है कि क्यों उसने अपने खुद की मेमोरी को खुद से लॉस करा है। मतलब ऐसा क्या था कि उसको अपनी खुद की मेमोरी लॉस करनी पड़ी। एंड सीरीज़ के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मिसाइल अटैक का, कि जहाँ पे सीरीज़ जो शुरू होती है वो मिसाइल अटैक से शुरू होती है एंड सीरीज़ जहाँ एंड होती है वो भी मिसाइल अटैक को लेकर ही एंड होती है। जहाँ पर एनिमे के अंदर मैं यही बोलूँगा कि वो कुछ इतना सरप्राइज़ नहीं करती, मतलब एज़ अ स्टोरी कॉन्सेप्ट अच्छा है बट वो उतनी तुम्हें सरप्राइज़ नहीं करती है। ना तुम्हें इसके अंदर हॉरर देखने को मिलता है, ना इसके अंदर तुम्हें थ्रिलर देखने को मिलता है। एंड एनिमे थोड़ी सिंपल एंड फ्लैट साउंड करती है बट हमारा इंटरेस्ट रहता है स्टोरी को लेके कि इसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है बट प्रेज़ेंटेशन शायद उतना ख़ास नहीं था। जिसके कारण मुझे एनिमे अच्छी तो लगी है बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कमाल की थी। जहाँ पे एनिमे के बाद उसके और भी मूवी थे जो मैंने अभी तक देखे नहीं है। तो ये थी स्टोरी एडन ऑफ द ईस्ट की।